उपस्थित हो जाता है तो मैं कहता है मैं भी चला गया। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण स्वयं देह होती है। जब देह में एक प्रकार के व्यवहार की उपस्थिति देखता है मैं, तो कहता है मैं हूं, मैं हूं। या कोई और है, आप किसी को देखते हो, आप देखते हो उसकी देह एक प्रकार का व्यवहार कर रही है तो आप कहते हैं अभी वो है, माने जीवित है, जिंदा है। और जब उसकी देह दूसरे प्रकार का व्यवहार करने लग जाती है तो आप कहते हैं अब वो नहीं है। कैसे हुआ ये? आपने अपने आप को देह से जोड़ा, देह एक प्रकार का व्यवहार कर रही थी तो आपने कह दिया मैं हूं, और दूसरे प्रकार का व्यवहार कर रही थी तो आपने कह दिया मैं नहीं हूं। यही बात आप के आपकी मानसिक स्थितियों पर भी लागू होती है। पैसा यदि है तो मैं प्रसन्न हूं, पैसा यदि नहीं है तो मैं प्रसन्न नहीं हूं। मित्र यदि है तो मैं प्रसन्न हूं, मित्र की अनुपस्थिति है तो मैं प्रसन्न नहीं हूं। समझ में आ रही बात? ये जो उपस्थिति अनुपस्थिति का खेल है, इसको जो प्रतिपक्षी है वो बिल्कुल अंतिम सीमा तक ले जा रहा है। वो कह रहा है अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो प्रकृति मात्र है जिसमें कुछ जन्म नहीं लेता, कुछ मरता नहीं, बस रूप बदलते रहते हैं। और रूप भी किसके लिए बदलते हैं? बस अहंकार के लिए बदलते हैं, अन्यथा तो वो रूपों का बदलाव भी अर्थहीन है। तो हे माध्यमिक, हे बौद्ध दार्शनिक, अगर तुम कह रहे हो कि प्रकृति मात्र है जिसमें कभी कुछ बदलता नहीं है, और इस अर्थ से शरीर मात्र है और कुछ कभी बदलता नहीं, ना जन्म है ना मृत्यु है, माने कि कोई जीवात्मा नहीं है, तो अगर जीवात्मा नहीं है तो ये तो बताओ फिर कि निर्वाण किसको मिलता है? तो प्रतिपक्षी ने अपनी समझ से एकदम रामबाण मारा है, एकदम ऊंचे से ऊंचा तर्क कर दिया है। क्या? कि बौद्ध दर्शन में भी निर्वाण का तो महत्व है ना, और अगर जीवात्मा ही नहीं है तो फिर निर्वाण किसको मिलता है? अगर अहंकार ही नहीं है तो मुक्ति किसको मिलती है? ये आपके लिए आज का प्रश्न है, आज इस पर चर्चा होगी। यदि अहंकार मिथ्या है माने है ही नहीं, तो फिर मुक्ति किसको मिलती है? क्योंकि कुतर्क करा जा सकता है दोनों तरफ से। पहला, यदि अहंकार मिथ्या है तो फिर मुक्ति की कोई जरूरत ही नहीं, हम मुक्ति के लिए कोई साधना, कोई प्रयास, कोई आत्मावलोकन क्यों करें? ये तर्क करा जा सकता है। और दूसरा तर्क ये करा जा सकता है कि अगर मुक्ति का प्रयास करना है तो इसका मतलब अहंकार मिथ्या नहीं है, और जो मिथ्या नहीं है वो तो सत हो गया ना। तो जब अहंकार स्वयं सत है तो फिर उससे मुक्ति चाहिए ही क्यों? तो फंस गए। तो प्रतिपक्षी सोच रहा है कि उसने फंसा लिया। पहले जो तर्क आ रहा है उस तर्क को अच्छे से समझिए, तभी उस तर्क की काट। वितर्की का, प्रतिपक्षी का नहीं है, वो तर्क हम सबका है। तर्क क्या है? कि अगर अहंकार मिथ्या ही है तो फिर मुक्ति का प्रयास आदमी करे ही क्यों? मिथ्या माने जो है ही नहीं। जब वो है ही नहीं तो फिर छूटना किससे है? जो बीमारी नकली है उसका उपचार करें ही क्यों? ये क्यों बैठ करके गीता सत्रों में हम समय व्यर्थ कर रहे हैं? जब बीमारी है ही नकली, जब अहंकार है ही मिथ्या, तो मुक्ति का प्रयास कैसा? ये तर्क है। तर्क स्पष्ट है? तर्क स्पष्ट है? तो क्या उत्तर दे रहे हैं नागार्जुन? नागार्जुन कह रहे हैं ये जानना कि अहंकार मिथ्या है, कि जीवात्मा भ्रम है, यही मुक्ति है, यही निर्वाण है। When the disease is unreal, पूरा करो,
द डायग्नोसिस इज द क्योर। क्योर नहीं करना पड़ता, बस डायग्नोसिस करना पड़ता है। होगी बीमारी मिथ्या, किसके लिए मिथ्या है, यहीं पर तो वेदांत पकड़ लेता है ना, यहीं पर तो बौद्ध दर्शन पकड़ लेता है ना। फॉर हुम, किसके लिए? अहंकार मिथ्या है, ये ज्ञानी जानते होंगे, तुम जानते हो क्या? तुम्हारे लिए तो अहंकार सत्य है, और यही तुम्हारी बीमारी है कि तुम अहंकार को सत्य मानते हो और अपने आप को शरीर के भीतर बैठी कोई जीवात्मा मानते हो। तुम मानते हो शरीर के भीतर कोई है अलग, जो शरीर से भिन्न है, जो शरीर का संचालक है, स्वामी है, इत्यादि इत्यादि। तुम कहते हो मेरा शरीर, तुम ये थोड़ी बोलते हो कि मैं शरीर हूं। अहंकार नहीं है, ये जानना ही अहंकार से मुक्ति है। और इससे ये भी बात स्पष्ट होती है कि जाने बिना मुक्ति का कोई तरीका नहीं है। और जितने भी तरीके हैं, अगर वो आपको जानने की तरफ ला रहे हैं तब तो उनकी कोई सार्थकता है, अन्यथा वो सब एकदम व्यर्थ है। क्योंकि आपका जो बंधन है वो वास्तविक नहीं है, वो वैचारिक है या वृत्तिगत है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। बंधन हमारा या तो विचार है, या फिर विचार की भी जो मां है वृत्ति, वो है। कोई होता हमारा बंधन बेड़ी जैसा, तो कुछ करा जाता, काटा वाटा जाता, या आग लाके बीड़ी गलाई जाती। पर हमारा बंधन वैसा नहीं है। हमारा बंधन ऐसा है जो सिर्फ मन में है, विचार में है। आप उसका कोई उपचार कर नहीं सकते। यहां बीमारी जो है वैसी है जो शरीर में नहीं है, बस एक मन के ख्याल जैसी है, एक शरीर की वृत्ति जैसी है। उसका उपचार नहीं हो सकता है, उसका बस आलोकन हो सकता है, उस पर प्रकाश डाला जा सकता है, उसको आलोकित किया जा सकता है, उसको आलोकित किया जा सकता है, ताकि बात समझ में आ जाए कि यहां तो कोई है ही नहीं। एक अंधेरे कमरे से अजीब किस्म की आवाजें आ रही हैं। और लग रहा है कि जरूर कोई भीतर है। ऐसा कभी लगता है जैसे कोई कुछ खोलने की कोशिश कर रहा है, कभी लगता है कोई चल रहा है, कभी लगता है किसी ने कोई चीज दीवार पर मार दी है। कमरे में अंधेरा है, कमरा बंद है। आप ये भी कर सकते हो कि दीवार की किसी सुराख से बंदूक की नली डाल करके अंदर गोलियां बरसानी शुरू कर दो कि अंदर जो कोई है मेरा दुश्मन, मैं उसे मार दूं। पर मरेगा तो तब ना जबकि दुश्मन होगा वहां पर। आलोकन की जरूरत है। आप थोड़ी श्रद्धा के साथ दरवाजा खोलते हो, आप कहते हो मैं अवलोकन करना चाहता हूं, यहाँ क्या है। मैं डर डर के आंख बंद करके नहीं रहूंगा, मैं देखना चाहता हूं अंदर क्या है। और आप खोलते हो तो आप देखते हो कि एक खिड़की का पल्ला खुला हुआ है, पुरानी खिड़की है, हवा चल रही है, तो पल्ला बिल्कुल चाय चाय आवाज कर रहा है, और हवा थोड़ी तेज हो जाती है तो पल्ला जा करके दीवार से टकराता है, फट की आवाज भी आती है। किसी को मारना पड़ा क्या? मारना नहीं पड़ा, जानना पड़ा। हमारे ज्यादातर बंधन ऐसे ही हैं जिनका कोई उपचार नहीं हो सकता, बस आलोकन हो सकता है। और आलोकन कैसे होगा? अवलोकन से। बाहर के जगत में जब किसी विषय पर प्रकाश पड़ता है तब आप उसे देख पाते हैं, है ना? ऐसा किसी विषय पर रोशनी ना हो तो आपको नहीं दिखाई देगा। भीतर के जगत में मामला एकदम उल्टा है। यहां जब आप किसी विषय को देखते हैं तो उस पर प्रकाश पड़ जाता है, तो अवलोकन ही आलोकन बन जाता है। बाहर बिना प्रकाश के आप देख नहीं सकते, और भीतर बिना देखे प्रकाश हो नहीं सकता।
क्या है फिर? जानना ही मुक्ति है, जानने के अलावा मुक्ति का कोई तरीका नहीं है। लोक धर्म ने हजारों तरीके की विधियां आम जनता के लिए इजाद कर रखी हैं, ऐसा करो वैसा करो, और सबको कह दिया जाता है कि इनमें अध्यात्म है। अंगूठी पहनने से लेकर के हिमालय की चोटी पर चढ़ जाने तक इन सब कर्मों को आध्यात्मिक विधि का ही नाम दिया जाता है। बाल मुड़ाने से लेकर के महीने भर कुछ न खाने तक, ये सब क्या माना जाता है? आध्यात्मिक ही विधि है। शमशान चले जाओ रात में और किसी मुर्दे का मांस खा लो, या जानवर की बलि दे दो, कई बार तो इंसान की बलि दे दो। तीन, एकांतवास करो और मन में बस एक शब्द का एक मंत्र दे रहे हैं, मन में वही मंत्र लगातार चलना चाहिए। इन सब को क्या कहा गया? ये उदाहरण के लिए आप विज्ञान भैरव तंत्र के पास जाएंगे, 112 विधियां उल्लिखित हैं। उन्हीं विधियों को आधार बना करके लोगों ने और बड़ी बड़ी आध्यात्मिक विधियां निकाल दी हैं। विधियां यहां तक भी हैं कि पूर्णिमा की रात को किसी सुनसान जगह पर किसी उपेक्षित कुएं के पास चले जाइए, और चांद जब बिल्कुल सर के ऊपर हो तो कुएं में झांकिए। चांद को सीधे नहीं देखना है, जल में जो चांद का प्रतिबिंब बन रहा है उसको देखना है, और उसको देखते ही जाना है, देखते ही जाना, पलक देखते जाना है। और ऐसा अगर आप 108 बार पूर्णिमा के दिन करेंगे तो आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये सब चलता है, ये सब चलता भी है, और आप में से बहुत लोग इन बातों में विश्वास भी करते हैं। विश्वास नहीं भी करते तो आप इन बातों को पूरी तरह ठुकरा नहीं पाते हैं, ये आपकी सच्चाई है। आप इन बातों को तिरस्कृत नहीं कर पाते। कोई ये सब बातें कर रहा हो तो आप उस पर ठठाकर हंस नहीं पाते। क्यों नहीं हंस पाते? क्योंकि अभी आपको ये बात स्पष्ट ही नहीं हुई है कि बीमारी असली नहीं है, और इलाज बस ये जानने में है कि बीमारी असली नहीं है। तो जानने के अलावा और कोई उपचार नहीं है। जब समस्या ही यही है कि जो जानते हो वो झूठा है, तो उपचार इधर उधर दौड़ करके या कुएं पे चढ़ करके या नाच करके या कुछ जप करके या आग जला करके या पानी में घुस करके थोड़े ही हो जाएगा। सारी जो समस्या है, हमने कहा, वो वैचारिक तल पर है। जब समस्या विचारगत और वृत्तिगत है तो उसका उपचार कर्मगत नहीं हो सकता। आपको जब गीता श्रृंखला शुरू हुई थी तो एक आपको बहुत साधारण सा सूत्र दिया था, कर्म से ज्यादा सूक्ष्म होता है विचार, और विचार से सूक्ष्म होती है वृत्ति, और सूक्ष्मतम होती है आत्मा। उपनिषद उसे कहते हैं कि वो जो छोटी सी चीज पाई जाती है पदार्थ में, जो छोटी से छोटी हो सकती है, अणु, तो कहते हैं वो इतनी सूक्ष्म चीज है कि अणु भी उसके सामने बहुत स्थूल है। अणुरणीयान, वो इतनी छोटी है। तो सूक्ष्मतम आत्मा है कर्म, विचार, वृत्ति, आत्मा। और सूत्र यह होता है कि जिस तल पर समस्या हो, समाधान उसी तल पर नहीं हो सकता, न समाधान उससे ज्यादा स्थूल तल पर हो सकता है। पर हम करते यही हैं।
विचार गड़बड़ा रहे होते हैं, चिंता बहुत हो रही होती है, या ईर्ष्या हो रही होती है, या डर लग रहा होता है, सब वैचारिक बातें हैं। तो हम कुछ करने में लग जाते हैं कि कुछ कर लो ताकि मन कहीं और लग जाए। ये गंदा उपचार है, व्यर्थ उपचार है, ये झूठे ज्ञान से उठा उपचार है। विचार की समस्या का उपचार कर्म नहीं हो सकता। विचार की समस्या का उपचार तो वृत्ति से होगा कि देखो कि ये विचार वृत्ति से आ रहा है। और कर्म की समस्या का उपचार भी कर्म से नहीं हो सकता। कि एक कर्म ये था कि किसी को मार पीट दिया, उसके दुश्मन बन गए, अब कह रहे अरे ये तो गलत हो गया, तो अब ये करना है कि बिल्कुल जाकर के उसको अस्पताल ले जाएं और कहें हम तुम्हारे सबसे बड़े दोस्त हैं। तुम पहले भी मूर्ख थे कि उसके दुश्मन बने हुए थे, मूर्खता में किसी के दुश्मन बनोगे उसका नुकसान करोगे। तुम अभी भी मूर्ख हो, तुम उसके दोस्त बन रहे हो, मूर्खता में किसी के दोस्त भी बनोगे तो उसका नुकसान ही करोगे। तो कर्म के तल पर जो भूल है या समस्या है, उसका समाधान कर्म के तल पर नहीं हो सकता। कर्म की समस्या का समाधान विचार के तल पर हो सकता है, इसीलिए विचारक को सम्मान दिया जाता है। पर विचार स्वयं समस्या बन जाता है, कर्म से ज्यादा बड़ी समस्या विचार बन जाता है। बहुत लोग जो अपने ख्यालों में ही घोर कष्ट पाते होंगे, वो मेरी बात समझ रहे होंगे, वो सोच सोच के मरे जाते हैं। रात में बिस्तर पर लेटे हैं, 2 घंटे नींद नहीं आ रही है, क्या हुआ, नींद क्यों नहीं, आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं, सपने आ रहे हैं जगी आंखों से। तो विचार स्वयं समस्या बन जाता है। कर्म की समस्या का इलाज विचार बन रहा था, विचार अपने आप में समस्या बन गया। अंततः सारी समस्याओं का उपचार जो सूक्ष्मतम है, माने आत्मा, वहां पर है। आत्मा, और आत्मा क्या है? बोधो हम, बोध ही आत्मा है। कर्म आत्मा नहीं है, विचार आत्मा नहीं है, वृत्ति आत्मा नहीं है, बोध आत्मा है। लोग कई बार कहते अरे साधना में कुछ करना पड़ेगा ना, बातचीत से क्या होगा। हमारे लोगों को बड़ी समस्या रहती है कि फलाने गुरुजी के पास गए, उन्होंने हमें फलाने तरह की साधना बताई, तो उस साधना में जा करके हिमालय से खास तरीके का रुद्राक्ष लाना होता है, उसके बाद तांबे के तसले में पानी उबालना होता है, और उसके बाद हल्दी और सिंदूर और चंदन लेकर के उत्तर पूर्व दिशा में सुबह 4:30 बजे ऐसा ऐसा करना होता है। ये देखो, ये साधना है, इसमें कुछ करना पड़ रहा है। तो बड़ा भरोसा आता है कि देखो हम कुछ कर रहे हैं। क्या तुम्हारी समस्या वास्तव में यह है कि तुम्हें कुछ करना चाहिए था जो तुम कर नहीं रहे हो? नहीं, तुम्हारी मूल समस्या ये नहीं है। तुम्हारी मूल समस्या ये है कि तुम जानते ही नहीं कि सब समस्याएं जिसके लिए हैं वो है कौन। और तुम समझ ही नहीं रहे कि जब तक वो है जिसके लिए सारी समस्याएं हैं, वो अपने लिए समस्याओं का उत्पादन आविष्कार करता ही रहेगा। मात्र आत्मा ही समाधान है, मात्र आत्मा ही सब समस्याओं का इलाज है, और आत्मा बोध है। ये वेदांत कहता है, ये श्रुति कहती है, यही शास्त्र वचन है, आत्मा बोध है। तो आप जो भी विधियां लगा रहे हो धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, क्या वो विधियां आपको बोध की ओर ले जा रही हैं? क्या उन विधियों में आत्म अवलोकन की केंद्रीय जगह है? अगर नहीं है तो वो विधि किसी काम की नहीं है, वो विधि समस्या का हिस्सा है, वो विधि उपचार नहीं है। बच्चा अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, ये वाला अच्छा काम करो, वो वाला अच्छा काम करो, ऐसा लगता है कि अच्छी सलाह दी जा रही है। इस पूरी सलाह में आत्मावलोकन कहां है? और आत्मावलोकन के अलावा बोध किसी तरीके से हो नहीं सकता।
क्योंकि सारी समस्या मैं के लिए है, उसी को देखना पड़ेगा। तो आत्मावलोकन माने मैं को देखना, खुद को देखने की जगह है। अगर खुद को छूट दे रहे हो कि तुम और कई तरीके के काम करो धार्मिक कह करके, तो खुद को क्या लाभ होगा? बात समझ में आ रही है? ये जो बीमार है उसको तुम बोलो कि तुम जाओ कई तरीके के काम करो, वो सारे काम भी बीमारी के होंगे, उन सब कामों में उसकी बीमारी के चिन्ह मौजूद होंगे। हम भीतरी बीमारी की बात कर रहे हैं। जो भीतर से बीमार है उससे तुम 10 तरीके के काम कराओ, वो सब काम भी बीमारी के ही काम होंगे, उन कामों से थोड़ी कुछ हो जाएगा। या तुम उसको कहोगे तुम सोचो, जो भीतरी तौर पर बीमार है उसकी सोच भी बीमार होगी, उस सोच से उपचार थोड़ी हो जाएगा। तुम उसको कहो तुम नाचो, वो नाचेगा भी तो वो बीमार तरीके से नाचेगा, नाचने में कोई बुराई नहीं है। पर एक बीमार आदमी अपनी बीमारी को समझे बिना सोच रहा हो कि नाचने से बीमारी दूर हो जाएगी, तो उसके नाच में बड़ी बीमारी है। नाच में कोई समस्या नहीं, नाच बहुत सुंदर हो सकता है, पर बीमार नाच में बहुत समस्या है। और बीमार नाच वो होता है जो कहता है खुद को देखो मत, बस कुछ कल्पना करो और लगो नाचने। बीमार दौड़ वो होती है जो कहती है कि स्वयं को देखो मत, बस दौड़ जाओ। उसको बोलते हैं रनिंग लाइक अ चिकन विद इट्स हेड कट ऑफ। दौड़ना खूबसूरत हो सकता है यदि स्वस्थ आदमी दौड़े, और एक पागल आदमी दौड़े तो उसमें कोई खूबसूरती है क्या? पागल को दौड़ने की जरूरत नहीं है, पागल को पागलपन मिटाने की जरूरत है। और वो पागलपन क्या है? जो कुछ तुम माने बैठे हो, जो पाले बैठे हो, वही पागलपन है। पर इतनी आसानी से उसको छोड़ नहीं पाओगे। उसको कभी देखा ही नहीं तो लगता है कि भीतर हमने जो पाला है वो कोई बहुत कीमती चीज है। और भीतर जिसको पाला है उसको कभी देखा नहीं, क्योंकि भीतर घोर अंधेरा है। भीतर जिसको पाले बैठे हो, कितनी अजीब बात है कि है वो भीतर और पला हुआ है, पर कभी उसको देखा नहीं है, क्योंकि भीतर अंधेरा है। अंधेरे में देखोगे कैसे? कैसे देखोगे? अवलोकन ही आलोकन है। भीतर देखोगे तो भीतर प्रकाश हो जाएगा, दिख जाएगा भीतर किसको पाले बैठे हो, उससे मुक्त हो जाओगे, यही मुक्ति है। देखोगे भीतर जिसको पाले बैठे हैं वो तो एक भ्रम मात्र है। ठीक वैसे जैसे अंधेरे कमरे में लग रहा था कि न जाने कौन सा हत्यारा घुसा हुआ है, पता चला कोई हत्यारा नहीं घुसा हुआ है, खिड़की खुली हुई थी, हवा में बज रही थी। कोई विधि किसी काम की नहीं है अगर उस विधि का उद्देश्य बोध नहीं है तो। क्योंकि बंधन का नाम है अज्ञान, और कोई बंधन नहीं होता है। आपके हाथों को थोड़ी किसी ने बांध रखा है, आपका बंधन भीतर ही है, अज्ञान आपके बंधन का नाम है। तो अध्यात्म में और कोई विधि काम नहीं आ सकती है, एक ही विधि है बोध, बोध के अलावा कोई दूसरी विधि काम नहीं आ सकती। बाकी सब विधियां अच्छा मनोरंजन है, बढ़िया। हाँ, सुकून मिल जाता है थोड़ी देर का। तो सुकून तो हत्यारे को हत्या करके भी मिल जाता है, सुकून तो पेटू को खूब खा के भी मिल जाता है। कोई बिल्कुल विक्षिप्त सा हो रहा हो, चिंता से, तनाव से, भय से, ईर्ष्या से, उसको उसका मनपसंद खाना खूब खिला दो, थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल मस्त हो जाएगा। तो फिर तो एकदम जायकेदार खाना खिलाना ही बड़ी भारी आध्यात्मिक विधि हो गई ना। सुकून तो लजीज खाने से भी आ जाता है, वो भी आध्यात्मिक विधि हो गई। ये सुकून वगैरह बहुत नकली और बहुत छोटी बातें हैं कि बड़ी शांति मिलती है दर्शन करके, बड़ा बढ़िया लगता है प्रवचन सुन के। बढ़िया तो पेट हल्का करके भी लगता है। किसी को दस्त लगे हो उससे पूछो, बढ़िया तो बहुत चीजों से लग जाता है। तो वो जिन भी चीजों से तुम्हें बढ़िया लगे वो आध्यात्मिक विधि हो गई क्या?
ये बहुत मूढ़ता का तर्क है। शांति मिलती है, अच्छा अनुभव होता है, दिव्य एहसास होता है, आहा हा 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 हा, दैवीय तरंगे, मिस्टिकल वाइब्स। गुरु जी के आश्रम में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे गुलमोहर की खुशबू तैर रही है। वैसे गुलमोहर की खुशबू होती नहीं, नहीं तो फिर रजनीगंधा की। तुम्हारी क्या समस्या ये थी कि तुम्हारी नाक बंद थी और तुम खुशबू नहीं ले पा रहे थे? ये तुम्हारी समस्या थी। तो रजनीगंधा की खुशबू तुम्हारी समस्या का इलाज कहां से हो गई? तुम्हारी समस्या यह है कि तुम जानते भी नहीं हो कि तुम स्वयं अपनी समस्या हो। तुम जानते भी नहीं हो कि जब तक तुम स्वयं में विश्वास करते रहोगे, तुम समस्या में विश्वास करते रहोगे। कि तुम कुछ नहीं हो अपने ढर्रों के अलावा, तुम्हारी कोई हस्ती नहीं है, कोई जीवात्मा नहीं बैठी है भीतर, कोई मैं नहीं है, किसी का कोई अस्तित्व नहीं है तुम्हारे भीतर, सिर्फ पैटर्न्स है, ढर्रे हैं। और वो ढर्रे उसके लिए बड़े नुकसानदेह हैं जो स्वयं को हुआ अस्तित्वगत मानता है और ढर्रों से दुख पाता है। ये विचित्र बात है, पर इसे समझना पड़ेगा। व्यवहारिक तल पर तो अहंकार है, अपने लिए तो है ही ना। ये पारमार्थिक बात है कि अहंकार नहीं है, ये आखिरी बात है कि अहंकार नहीं, आत्मा मात्र सत्य है। व्यवहारिक तल पर तो अहंकार है। हाँ, ये जो अहंकार है ये क्या है? फिर सारा अध्यात्म इसी के लिए है। तो सारा अध्यात्म व्यवहारिक तल पर ही है। अंततः वो आपको पारमार्थिक तल पर पहुंचाता है, वो व्यवहारिक तल पर ही है। वो शुरू इस बात से करता है कि अहंकार है और समस्या है, और अंत इस बात पर होता है कि ना अहंकार है ना समस्या है, देख लो। शुरुआत में तो ये मानना ही पड़ता है कि अहंकार है, समस्या है। वो रो रहा है, तड़प रहा है, भाई है समस्या, वो कैसे कहते कि उसको समस्या कोई नहीं है? अहंकार भी है, जीव भी है, और जीव है तो समस्या भी है, दुख भी है। शुरुआत तो यहीं से होती है। पर उस समस्या से मुक्ति पाने का कोई और नहीं तरीका है बोध के अलावा, जानने के अलावा। क्या निर्वाण यही समझ नहीं है कि उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों शून्य है? निर्वाण क्या है? एक समझ का नाम है निर्वाण, और कुछ नहीं है निर्वाण। नहीं, पर कुछ तो मिटता होगा ना, क्योंकि निर्वाण शब्द का अर्थ भी होता है लौ का मिट जाना, तो कुछ तो मिटता होगा। क्या मिटता है? अज्ञान मिटता है, कुछ और है ही नहीं मिटने के लिए। वो मिटता है जो है नहीं पर अपने होने का एहसास कराता है, वो मिटता है। इसीलिए उसको माया कहते हैं। इसीलिए बड़ा विवाद चलता है कि सत्य है कि असत्य है, क्योंकि पारमार्थिक तल पर देखो तो नहीं है, पर व्यवहारिक तल पर देखो तो है। तो है नहीं पर अपने होने का एहसास पूरा कराता है नहीं पारमार्थिक तल पर एहसास पूरा कराता है व्यवहारिक तल पर, उसको अहंकार कहते हैं। सच पूछो तो वो है ही नहीं, पर सच किससे पूछे? सच में तो हमारा कोई लेना ही देना नहीं। तो हम जिस तल पर रहते हैं व्यवहारिक तल पर, वहां अहंकार है, और चूंकि उस तल पर अहंकार है इसीलिए दुख है। तो दुख से मुक्ति का साधन क्या है? ये जान लेना कि व्यवहारिक तल से उठना पड़ेगा, कि व्यवहारिक तल पर जीवन दुख मात्र है, और व्यवहारिक तल पर ही अहंकार और संसार के बीच में भेद है, कि व्यवहारिक तल पर ही तुमने प्रकृति के दो फाड़ कर दिए हैं, एक दृष्टा और एक दृश्य। शुरुआत व्यवहार से होगी, जाना परमार्थ पर पड़ेगा, परमार्थ ही मुक्ति है। तो क्या अध्यात्म अहंकार को स्वीकृत करता है? बिल्कुल करता है। आरंभ में शुरुआत तो अहंकार से ही होगी। कहा तो यही जाएगा, अच्छा बताओ तुम, तुम्हारी समस्या क्या है? तुम करके ही बात होगी। गुरु शिष्य को संबोधित करता है, यह भी द्वैत है। शुरुआत तो यहीं से होती है, पर अंत होता है जब गुरु शिष्य का भेद मिट जाता है। साहब सेवक एक संग, खेले सता बसंत।
उलट समाना आप में प्रगति ज्योति अनंत। स्वयं में ही प्रवेश कर गया, स्वयं को ही पूरी तरह देख लिया और प्रगति ज्योति अनंत। अभी हम कह रहे हैं ना, अवलोकन ही आलोकन है, लो प्रकाश हो गया। उलट समाना आप में प्रकृति ज्योति अनंत। और फिर द्वैत मिट गया, साहब सेवक का जो द्वैत था वो मिट गया। माने अहम और आत्मा में जो दूरी थी, आत्मा साहब है, अहम सेवक है, इनमें जो दूरी थी वो मिट गया। साहब सेवक एक संग खेले सदा बसंत। अब एक हो गए दोनों, अब बसंत छा गया। उलट के स्वयं में ही जाना पड़ेगा, दुनिया भर की इधर उधर की बातों से कुछ नहीं होगा। किसी देवता की कोई कहानी तुम्हें आकर के मुक्त नहीं कराने वाली, कोई ऊंचे किस्से, कोई विद्वत्ता की बात मुक्ति नहीं बनने वाला। मुक्ति का तो बस एक तरीका है, उलट समाना आप में। इसके अलावा कोई कैसी भी साधना की विधि लगा रहा है, वो आत्म प्रवंचना है, छल है। होंगे बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े गुरु अतीत में, धर्मों में, आज भी, जो दुनिया में 50 तरीके की बातें करते हैं, स्वयं को देखने को छोड़ करके हर तरीके की बातें करते हैं। मनोरंजन है, मनोरंजन अच्छा है, मनोरंजन भी चाहिए होता है भाई, आदमी बोर हो जाता है। पर फिर मनोरंजन को मनोरंजन जानो, कोई समस्या नहीं है। मनोरंजन को अध्यात्म जानोगे तो दुख बढ़ेगा, बस इतना सा नुकसान होगा। मुक्ति क्या है? ये जानना कि कोई है ही नहीं जिसे मुक्ति दी जा सके, यही मुक्ति है। कमरे में भूत है, उसको कैसे भगाएं? ये जान करके कि कोई भूत है ही नहीं। भीतर मेरी जीवात्मा बहुत तड़पती रहती है, इसको शांत कैसे करूं? ये जान करके कि भीतर तड़पने के लिए कोई जीवात्मा है ही नहीं, ये जान लो, सारी तड़प मिट जाएगी। उसकी हस्ती ही तड़प है, जब तक मानोगे कि वो है तब तक वो तड़पती ही रहेगी। जैसे दिखाई देगा वो है ही नहीं, सारी तड़प छूमंतर। बात समझ में आ रही है? मैं जब तक अपने आप को प्रकृति से भिन्न मानता रहेगा, प्रकृति का भोक्ता मानता रहेगा, तब तक दुख रहेगा। मैं प्रकृति से भिन्न नहीं हूं, मैं भोक्ता कैसे बनूंगा प्रकृति का? मैं तो प्रकृति का उत्पाद हूं। ये स्वयं को देख के पता चलता है। ये मेरा विचार, अरे आज आलू ज्यादा खा लिया इसलिए विचार आ रहा है, अरे ये मेरा विचार, मुझे विचार बाद में पता चल रहा है विचार की शुरुआत तो आलू ने कर दी थी। आधे घंटे से आलू मेरे भीतर विचार तैयार कर रहा था, मुझे तो आधे घंटे बाद अपने विचार का पता चला। तो बताओ, अगर विचार है भी तो मेरा है कि आलू का है? और आलू कहां से आया? आलू विचार से आया। एक चक्र चल रहा है जिसमें तुम कहीं मौजूद नहीं हो, झूठ मूठ ही अपने आप को मौजूद बनाए हुए हो। और जो तुम्हारी झूठ मूठ की मौजूदगी है, यही दुख है तुम्हारा। जितना व्यक्ति अपनी प्रकृति से परिचित होता जाता है, उतना वो प्रकृति को भोगने की लालसा से मुक्त होता जाता है। यही मुक्ति। इसके बाद वो प्रकृति में खेलता है, जैसे सब कुछ प्रकृति में खेलता है। बादल खेल रहे हैं प्रकृति में, नदी खेल रही है प्रकृति में, सब पशु पक्षी खेल रहे हैं प्रकृति में, फिर मनुष्य भी खेलता है। जब तक वो अपने आप को प्रकृति से भिन्न मानेगा, माने मैं जीवात्मा, वो प्रकृति है, मैं अहंकार हूं, वो संसार है, मैं अहंकार हूं, वो संसार है, मैं अहंकार हूं, हम भिन्न है। वो सब जड़ जगत है और मैं जीवात्मा हूं, हम भिन्न है। जब तक ये मानते रहोगे
तब तक तड़पते ही रहोगे कि किसी तरीके से प्रकृति को, माने संसार को और भोग ले, और कितना भी भोग लो तड़प मिटती तो है नहीं। समझ में आ रही बात है? खुद को देखने पर क्या पता चलता है? खुद को देखने पर यही पता चलता है कि प्रक्रिया है, प्रोसेस है, प्रवाह है, मैं नाम की कोई चीज नहीं है। बस यही पता चलता है, लेकिन मेरे बताने से आपको नहीं पता चल जाएगा। ये आप जब स्वयं को देखोगे तभी मजा आएगा। समझ में आ रही बात है? सारा दुख इसी बात का परिणाम है। मैं प्रकृति से भिन्न हूं, और जब मैं भिन्न हूं तो मेरे पास कामनाएं हैं, कामनाएं पूरी हुई नहीं तो मैं दुखी हूं। जब भी तुम संसार से अलग कुछ अपने आप को मानोगे तो संसार को लेकर के तुम्हारे पास कामना होगी। वो है मैं हूं तो मैं उसका कुछ कर लेता हूं ना, भोग भोग लेता हूं। आज किसी ने बड़ा बढ़िया एक कार्टून छोटा सा डाला कि वहां अमेरिका में आग लगी हुई है, वाइल्ड फायर जंगलों में, और 4-5 धनपति बिलियनियर्स खड़े होकर के उस आग को देख रहे हैं और कह रहे हैं वी मस्ट क्विकली फाइंड अ वे टू मोनेटाइज दिस। जब तक तुम अहंकार हो तब तक संसार तुम्हारे लिए बस मोनेटाइजेशन की एक वस्तु है। मोनेटाइजेशन माने कि किसी भी तरीके से इससे धनोपार्जन कर लो, जो भी हो रहा हो बस उससे किसी तरह से अपना फायदा निकाल लो। कहीं आग लगी उससे भी अपना फायदा निकाल लो। पूरी दुनिया किस लिए? ताकि मैं उसमें से अपना फायदा निकाल सकूं, और फायदा तुम निकाल नहीं पाओगे, यही जीवन का दुख है। इस दुख को हटाने का बस एक तरीका है कि तुम देख लो कि तुम दुनिया से अलग कुछ हो नहीं। तुम जिसे अपनी हस्ती समझते हो वो पूरी तरीके से दुनिया से ही निर्मित है। तो तुम क्या दुनिया को भोगोगे? जब तुम दुनिया से ही बने हो तो दुनिया को भोग के तुम्हें क्या मिलेगा? ये लगभग ऐसी सी बात है। एक घड़ा था, उसको एक महिला अपने सर पे रख के जाती थी नदी से पानी भरने रोज, और घड़े को बड़ा गुमान था कि मैं कितना खूबसूरत हूं, घड़े पे चित्रकारी वगैरह भी हुई थी। और घड़ा कहता था खाली हूं बहुत, मैं खोखला हूं भीतर से, मुझ में ये भर जाए वो भर जाए तो बड़ा मजा आए। और मिट्टी को देखता था नीचे की, कहता था ये बेकार की मिट्टी, चिकनी मिट्टी नदी किनारे की, ये तो पाँव के नीचे आती है, मैं तो इससे अलग हूं। मैं कहाँ हूं? सर के ऊपर। और ये नदी किनारे की मिट्टी कहाँ रहती है? पाँव के नीचे। तो कहे कि लानत भेजता हूं इस मिट्टी पर, मुझ में तुम पानी क्यों भर रहे हो? मतलब पानी भरते हो अच्छी बात है, सर के ऊपर रखते हो, सम्मान होता है हमारा, हम ऊंचे आदमी है, पर पानी क्यों भर रहे हो? हमने ऊंची चीजें भरो, और शरबत भरो। और देखता था घर में दूध दही वगैरह, कहते दूध दही भरो घर में। दूध दही छोटी बात है, अमृत भरो हमारे भीतर। और ऐसा होता भी गया, कभी उसमें कुछ भरा जाए कभी कुछ भरा जाए, पर उसको कभी चैन ना आए। एक दिन महिला उसको लेके आई नदी के पास भरने के लिए, घड़ा फिसल के गिर गया। जिस चिकनी मिट्टी से वो घड़ा उठा था वो घड़ा वही चिकनी मिट्टी हो गया, उसको चैन आ गया, उसको चैन आ गया। जब तक तुम अपने आप को मिट्टी से अलग मानते रहोगे तुम्हें चैन नहीं आएगा। जब तक तुम अपने आप को मिट्टी का दृष्टा या भोक्ता मानते रहोगे तुम्हें चैन नहीं आएगा। जब तक तुम्हें लगता रहेगा कि तुम्हारे भीतर कोई है और वो प्यार करता है, वो डरता है, वो तड़पता है, उसकी हसरतें हैं, तब तक तुम्हें चैन नहीं आएगा। मिट्टी को मिट्टी होना पड़ेगा तभी उसको चैन आता है। अब तो ऐसा हुई चला जो पांव तले की घास। जब तक पांव तले की घास जैसा अपने आप को नहीं मान लेते
तब तक चैन नहीं आएगा। और वास्तव में विनम्रता का, ह्यूमिलिटी का सिर्फ यही अर्थ है। विनम्रता का अर्थ ये नहीं होता कि जिसको देखो ऐसे नमस्ते कर रहे हैं, सर झुका रहे हैं और उसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। विनम्रता का अर्थ होता है बोध। वास्तव में कोई भी सद्गुण जिसको आप वर्च्यू बोलते हो, वो बोध के अलावा हो ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा ही एकमात्र सद वस्तु है। जहां सद वस्तु है वहीं तो सद्गुण होगा ना। और आत्मा बोध है, तो विनम्रता भी बोध से आएगी। बोध के बिना कोई अच्छाई नहीं आ सकती। कोई शुभता बोध के बिना संभव नहीं है। कोई आदमी दिखाई दे, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी आपको बातें दिखाई दे, बड़े सद्गुण दिखाई दे, बोध नहीं है तो जान लेना उसके सारे सद्गुण नकली हैं, ऊपर के हैं, एक दिन हिंसक हो जाएंगे। कितनी मीठी मीठी बातें हो रही हैं, बोध है इन बातों में? कहीं बोध नहीं है, सावधान, खतरा और बड़ा है। और बोध है तो बोध के पीछे पीछे साहस, करुणा, विनम्रता, बोलो तुम, प्रेम, सरलता, सहजता, जितनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं सब माँ बाप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। वो सब बातें अपने आप आ जाती हैं, बिना मांगे आ जाती हैं। बोध आ गया तो उसके पीछे सारी अच्छाइयां, सारी शुभताएं अपने आप आ जाएंगी। और बोध नहीं है तो शुभताओं के नाम पर आप जो कुछ भी ओढ़ रहे हो वो बहुत खतरनाक है। बोध नहीं है किसी में और आप उसके पीछे पीछे चल रहे हो, उसको अपना नेता, गुरु इत्यादि मान रहे हो, ये बात बहुत खतरनाक है। समझ में आ रही है बात? और बोध माने ज्ञान नहीं होता। बोध माने क्या होता है? ज्ञान को काटना बोध है। ज्ञान को काटना बोध है। या ऐसा कह दीजिए कि बोध वो विशिष्ट तरह का ज्ञान है जो ज्ञान को काटता है। असली ज्ञान कौन सा है? जो ज्ञान को काट दे। जो बातें पहले से माने बैठे हो, उन बातों को जो ज्ञान काट दे, वही असली ज्ञान है। ऐसे ज्ञान को बोध बोलते हैं। कभी देखा है अपने भीतर का हाल बदलते हुए? आप लोग उदाहरण दीजिएगा, आप लोग चाहें तो इसको कम्युनिटी एक्टिविटी की तरह का लिख भी सकते हैं। आप मान रहे थे आप फेल हो गए और आप बैठ के रुआंसे कहीं बस रोने ही वाले थे। कभी कोई आके बोलता है नहीं नहीं तुम गलत रोल नंबर देखाए थे, ये रहा तुम्हारा रिजल्ट, फर्स्ट क्लास। हुआ है कभी? इसका उल्टा भी हुआ होगा। एक बोला, कॉलेज के समय की बात है, मैंने पूछा मुंह लटका के क्यों बैठा है? बोला डेट पर गया था, ब्लाइंड डेट थी। ब्लाइंड डेट समझते हो? कि पहले देखा नहीं होता है सामने वाले को, उससे मिलने पहुंच जाते हैं। तो बोला ब्लाइंड डेट थी, शाम के समय पार्क में मिलना था, तो मैं चला गया सज बज के। तो मैंने देखा तो था नहीं। तो सामने से एक आ रही थी, वो बड़ी रूपवती लगी, खूबसूरत, में बड़ा खुश हुआ। वो सामने से चली आ रही, मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ। पास आई, एकदम सामने खड़े हुई, मुस्कुराई, अब बोली हाय आर यू रोहन? अरे मैं बर्बाद हो गया उसी पल, क्योंकि मैं तो मोहन हूँ। सब बदल गया। वो बोलते हैं ना, जज्बात बदल गए, हवा बदल गई, फिजा बदल गई।
और थोड़ी देर में जिससे ये मिलने गए थे वो आ गई। बोले ब्लाइंड डेट से तो अच्छा है मैं ही ब्लाइंड होता, कम से कम ये खौफनाक नजारा देखने से बच जाता। सब बदल गया ना। तुम्हारी खुशी किसमें थी? एक मान्यता में, किसी वस्तु में नहीं थी। तुम्हारा दुख किसमें है? एक मान्यता में। अभी भी तुम इस बात का दुख मना रहे हो कि जिसमें बहुत रूप रंग नहीं है वो तुम्हारे लिए ठीक भी नहीं है। क्या ये जरूरी है? ये एक मान्यता है ना। पहले भी तुम एक बात से खुश हो रहे थे कि जो शरीर से आकर्षक है, देह का सुख दे देगी, वो तुम्हारे लिए अच्छी है। वो भी एक मान्यता है, उसी का दुख मना रहे थे ना। तुम रोने बैठ गए थे कि मैं तो फेल हो गया। क्या तुम वास्तव में फेल हुए थे? अगर तुम वास्तव में फेल हुए होते तो तुम्हारे दुख का इलाज यह होता कि तुम्हारा री एनरोलमेंट, री एडमिशन कराया जाए। पर क्या वो इलाज है? जो फेल हुआ ही नहीं है और माने बैठा है कि फेल है और रो रहा है, उसका क्या इलाज है? उसको पास कराया जाए या उसको बताया जाए कि तुम फेल हुए ही नहीं हो? तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि हम फेल हो गए हैं, हमारी समस्या ये है कि हम जानते ही नहीं कि हम सदा से पास हैं। मान्यता समस्या है, तथ्य समस्या नहीं है। न जीवन समस्या है, न प्रकृति समस्या है, न संसार समस्या है। तुमने उनको जो अर्थ दे दिए हैं वो अर्थ समस्या है। किसी चीज में कोई समस्या नहीं है, तुम उससे जो अर्थ निकाल रहे हो वो अर्थ समस्या है। तो जब अर्थ समस्या है तो चीज बदल के क्या होगा? अर्थ समस्या है तो चीज बदल के क्या होगा? बोलो। क्योंकि समस्या चीज में तो है ही नहीं, समस्या किसमें है? अर्थ में। अर्थ कौन दे रहा है? वो जो भीतर बैठा है ज्ञानी, जो अर्थ देने से कभी चूकता ही नहीं, जो इतना भूखा है कि उसके लिए हर चीज अर्थवान हो जाती है, वो हर चीज को अर्थ देगा। कोई अर्थ समस्या, वस्तु में समस्या नहीं है। तो इसीलिए अध्यात्म में एक ही इलाज है, एक ही विधि है, उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग, बोध, रियलाइजेशन, जानना। जानने के अलावा कोई विधि नहीं है। मीठी बातें विधि नहीं होती। सदाचरण का उपदेश, बेटा अच्छा आचरण करो, ऐसा करो, पवित्र व्यवहार रखो, ये अध्यात्म नहीं होता। इस तरह की बातें तो हर गली नुक्कड़ पर जो भी पनवाड़ी बैठा है वो कर सकता है। शुद्ध आचरण रखो पुत्र। हर घर में ऐसे 3 होते हैं जो यही बात कर रहे होते हैं, इसे अध्यात्म नहीं बोलते। ईश्वर की भक्ति करने से सतलोक की प्राप्ति होती है, इसे अध्यात्म नहीं बोलते। अध्यात्म शुरू होता है जब तुम पूछते हो, अच्छा आपने एक वाक्य कहा ईश्वर की भक्ति करने से सतलोक की प्राप्ति होती है। इस पर मेरे 4 प्रश्न हैं। ईश्वर माने क्या, भक्ति माने क्या, सतलोक माने क्या और प्राप्ति माने क्या? जिस क्षण तुम ये 4 प्रश्न पूछते हो उस क्षण अध्यात्म शुरू होता है। उलट समाना आप में। अब तुमने सवाल उठाना शुरू करा कि जो मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, जैसे मैं बहुत कुछ जानता हूं, जैसे शब्दों के अर्थ हो, बताओ ये शब्द वास्तव में है क्या? ईश्वर माने क्या, भक्ति माने क्या, सतलोक माने क्या और प्राप्ति किसके लिए? जिस क्षण ये सवाल आते हैं उस क्षण अध्यात्म शुरू होता है। अन्यथा तुम बैठ करके बिल्कुल मंद मंद मुस्काते रहो, बाबा जी के चेहरे की ओर देखते रहो, बेटा ईश्वर की भक्ति करने से सतलोक की प्राप्ति होगी। ये अध्यात्म नहीं है, ये धार्मिक मनोरंजन है। ये वही लोक धर्म है जिसने न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद करी है सदा से। पर सुनने में मीठा लगता है ना, बड़ा मीठा लगता है। और वो भी जब आत्मविश्वास के साथ किसी ऊंचे मंच से बोला जाए ऐसे करके, तो ऐसा लगता है बिल्कुल एकदम अनादि अनंत सत्य बरसात हो रही।
बीमारी का उपचार कैसे हो? बीमार ही बीमारी है, बीमार ही बीमारी है। तुम चाहते हो जो बीमार है वो स्वस्थ हो जाए? नहीं नहीं नहीं, बीमार को अगर स्वस्थ होना है तो फिर अपने बारे में जो वो मानता है, अपना नाम उसे छोड़ना पड़ेगा। उसका नाम ही क्या है? बीमार। हाँ, माने उसे अपनी पूरी जिंदगी ही बदलनी पड़ेगी। पूरी जिंदगी बदले बिना किसी प्रकार की विधि के उपयोग से दुख से मुक्ति की आशा करना मूर्खता है। ये कर लो, वो कर लो, ये सारी बातें किस तल पर है? कर्म के तल पर। जब भी ये सुनाई दे किसी विधि में, ये कर लो, वो कर लो, तो हमेशा याद रखना कि कर्म सबसे निचला तल होता है। कर्म के तल पर भी अगर कोई समस्या है तो उसका इलाज कर्म से ऊपर के तल पे होगा, विचार, फिर वृत्ति, फिर आत्मा। तो कर्म में के तल पर भी अगर समस्या है तो भी उसका इलाज कर्म से नहीं हो सकता। कर्म से किसी समस्या का कोई इलाज नहीं हो सकता। कर्म तो सबसे स्थूल तल है। कर्म करके कौन सा इलाज हो जाएगा किसी समस्या का? कर्म तो भीतरी वृत्ति का आखिरी प्राकट्य होता है। जो भीतरी वृत्ति है वो फिर क्या बनती है? भाव बनती है, विचार बनती है, और फिर कर्म बन जाती है। दीमक जड़ में लगी हो तो इलाज पत्ती पर दवा डाल के होगा क्या? तो कर्म तो पत्ती है, वो आखिरी बात है। जड़ है, जड़ से तना है, तने से शाख है, शाख से टहनी है, टहनी से फिर पत्ती है। और पत्ती कुम्हलाई सी लग रही है, पीली सी पत्ती। कुम्हलाई सी इसलिए थोड़ी है कि पत्ती में कोई समस्या है। पत्ती कुम्हलाई, पत्ती किसका प्रतीक है? कर्म का। पत्ती कुम्हलाई लग रही है, कर्म गड़बड़ लग रहे हैं जिंदगी में, तो उसका भी कारण कहां पर है? नीचे है, जड़ में है। इलाज जड़ में करना पड़ेगा। कर्म के तल पर कभी कोई सलाह दी जाए, जान लेना बोलने वाला मूर्ख है। ऐसा कर लो बच्चा, ये कर्म के तल की सलाह है। इस सलाह से कोई लाभ नहीं हो सकता। ये कर लो, वो कर लो, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, ऐसे सोया करो, ऐसे जगा करो, ऐसे खाया करो, ऐसे पिया करो, ऐसे अभिवादन किया करो, ऐसे नमस्ते करा करो, ऐसे प्रणाम किया करो। कर्म के तल पर जितनी भी सलाह दी जाती है कोई काम नहीं आएंगी। बोध ही काम आता है। और जब बोध हो जाता है तो कर्म में स्वतः ही, अनायास ही, स्पॉन्टेनियसली शुभता आ जाती है। अगर ये मानना भी है कि भीतर कोई है, तो ऐसे माना करो कि अहंकार वैम्पायर जैसा है। उसको अगर मारना है, भीतर जो बीमारी है, तो उसका इलाज बस प्रकाश है। वैम्पायर का ऐसा ही होता है ना, उस पर जैसे ही रोशनी पड़ती है वो पगला जाता है। तो भीतर जो है बीमारी, उसका नाम अंधेरा है, और उसका इलाज बस प्रकाश है। और प्रकाश उस पर कैसे पड़ता है? देखो तो तुम्हारी आंख से उस पर प्रकाश पड़ता है। गजब बात है, सोचो। वो जैसे मीम वगैरह नहीं बनती, किसी की आंखों से रोशनी निकल रही है। हाँ, जब भीतर देखो तो तुम वही हो जाते हो जिसकी आंखों से रोशनी निकलती है। तो हम कह रहे हैं अवलोकन ही आलोकन है। जब भीतर देखो तो तुम्हारी ही आंखों से रोशनी निकलेगी जो तुम्हारे अंतर जगत को प्रकाशित कर देगी। और जब प्रकाश हो जाएगा तो भीतर जो बीमारी थी वो उड़ गई, क्योंकि उस बीमारी का क्या नाम था? अंधेरा। अंधेरा माने झूठा ज्ञान। जैसे ही उसको देखो वो साफ हो जाता है। बस इस इरादे से मत देखना कि साफ करना है। ऐसे देखना जैसे उसके होने से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे देखोगे ना कि तेरे होने से मुझे फर्क पड़ता है और मैं तुझे साफ करना चाहता हूं, तो उसको ताकत मिल जाती है।
उसको ऐसे देखना, तू पढ़ा रहे, तुझे होने दे रहे, होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिन बुलाए मेहमान, पढ़ा रहे, मर जा, तेरी बेइज्जती है, तू रहेगा भी तो भी मुझे, जैसे ही उसका ऐसा अपमान कर दो वो गायब हो जाएगा। उसके साथ पहचान ही उसका सम्मान है। मैं तो ये जानता ही नहीं, आइडेंटिफिकेशन छोड़ दो, एक्विंटेंस भी नहीं है, तादाद में छोड़ दो, परिचय भी नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं। हाँ, मैं बस देख रहा हूं तुझे, निरपेक्ष हूं मैं बिल्कुल तुझसे, इसलिए मैं तुझे देख सकता हूं, मेरा कोई रिश्ता नहीं तुझसे, ये स्वयं से बोलना है, मेरा कोई रिश्ता नहीं तुझसे, तुम जो भी हो, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, इसलिए मैं तुम्हें देख सकता हूं, ये खुद को बोलना है, मैं तुम्हें देख सकता हूं। और जैसे ही खुद को निरपेक्ष होकर देखोगे, भीतर की बीमारी हट जाती है, यही मुक्ति है, यही निर्वाण है। निर्वाण माने उसका मिटना जो सचमुच कभी था ही नहीं, निर्वाण माने भीतर के झूठ का मिटना। प्रश्न बताइए, कुछ रख दिया करो भाई, मुझे समय ही नहीं पता चलता, कैसे पता चलेगा, सोचो। हम्म नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। तो पिछले साल आपने विस्तार पे उनकी जयंती पे चर्चा करी थी, तो मैं वो वीडियो सुन रहा था। और जितना भी मैं के बारे में पढ़ता हूँ, तो मुझे यह समझ में आता है कि आज आप और संस्था भी उन्हीं कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जो उन्होंने अपने मार्ग में झेली। तो मैं आपसे यह समझना चाहता हूँ कि अ, मैं और गीता कम्युनिटी जो हम जैसे विद्यार्थियों से बनी हुई है, वो कैसे संस्था की सहायता कर सकती है, और अ, कैसे हम आपकी कठिनाइयों को कम कर सकते हैं एज अ गीता स्टूडेंट। बहुत सुना सुना सा सवाल है ये आज दिन में भी मैं कम से कम 5 बार सुन चुका हूँ। आज कम्युनिटी पे भी यही सब चर्चा रही है, इसी से रिलेटेड सारी पोस्ट है और सब चीजें। ये जैसे अभी बात हो रही थी ना, कि कुछ और करने की जरूरत नहीं है, जो कर रहे हो उसको ही देख लो। हम्म कुछ और करने की जरूरत नहीं है, जो कर रहे हो उसको ही देख लो, और कम से कम उससे मुक्त हो जाओ, वो करना बंद कर दो। गीता कम्युनिटी से मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कुछ और करके दिखाओ। आज कोई लिख रहा था कि आचार्य जी को अंतरराष्ट्रीय मंच पर हम खड़ा करेंगे। आज तो मतलब एक्टिविटी ये थी क्या कि नए नए चुटकुले लिखने हैं? आपको ये पता भी है आप अभी क्या कर रहे हो, आप आगे क्या करोगे संस्था के लिए? और इतनी बड़ी संस्था है, उसको आगे कैसे ले जाना है, ये मुझे पता होगा ना। कम्युनिटी जब सामने आकर के कहती है कि नहीं हम आगे ले जाना चाहते हैं, तो बड़ा क्यूट लगता है, स्वीट लगता है, लेकिन साथ ही साथ बात अर्थहीन है, खोखली है, एक अर्थ में घातक है। आगे क्या ले जाओगे आप, अभी क्या कर रहे हो, ये आपको पता है साफ साफ। अच्छा, चलिए ऐसे शुरू करते हैं। आप कहते हो आप संस्था के लिए कुछ करना चाहते हो, तो उसमें ये भाव निहित है ना कि आचार्य जी संस्था के लिए जितना जरूरी है उतना नहीं कर पा रहे, तो आओ अब हम लोग कुछ करते हैं, या आचार्य जी कुछ कर रहे हैं
उसमें आपको जोड़ने की जरूरत है, चलो सब लोग मिलकर करते हैं, यही भाव है ना। भाव इसमें ये है चार जी कि हम अवरोध अगर कहीं बनते हैं, अवरोध बंद कर रहे हैं, तो हम उसको नहीं, अभी अब ये कम मैंने करते बोल हैं। दिया इसलिए आप अवरोध की बात कर रहे हैं। ये वो नहीं है जो दिन भर से चल रहा है। दिन भर तो ये है कि आचार्य जी कुछ कर रहे हैं, और वो जो कर रहे हैं वो अपर्याप्त है, नाकाफी है, तो आओ हम भी मिलके उसमें जुड़ते हैं। ये भाव है सबका। अच्छा ठीक है, चलो यही ले लो, ये आचार्य जी जो कर रहे हैं वो अपर्याप्त है, तो सब लोग मिलके करेंगे और ज्यादा मिलके। आचार्य जी जो कर रहे हैं वो अपर्याप्त क्यों पड़ रहा है, कभी ये सोचा है आपने? वही समझना चाहते हैं। हाँ, वो अपर्याप्त इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आचार्य जी की 90% ऊर्जा कम्युनिटी से निपटने में चली जाती है। कम्युनिटी कह रही हो मेरी मदद करेगी, मैं कह रहा हूं भाई तुम ही तो मेरी समस्या हो, तुम समाधान कैसे हो जाओगे? मेरी समस्या मुझसे आके कह रही है कि बताइए समाधान में आपकी मदद कैसे करें। आज बड़ी देर तक जो आपके सब सलाहकारों की टीम है, काउंसलर्स की, वो जो आईटी के वरिष्ठ सदस्य हैं, प्रदीप जी, देवेश जी और शुभंकर, जो सब काउंसलर्स मुखिया हैं, इन सबसे बड़ी देर तक बात होती रही और तनातनी रही उसमें। क्या तनातनी रही? तनातनी ये रही कि हमारे यहाँ जो लोग आप लोगों से बात करते हैं ना, वो है बच्चे। कोई 22 साल का, कोई 24 साल का, कोई 26 साल का। दुनिया उन्होंने देखी नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो अमेरिका से शिक्षा प्राप्त करके आए हैं। उम्र कम है, साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। तो 2024 का जो पूरा आज ऑडिट हो रहा था, तो उसमें ये निकल के आया कि पिछले जो 4 महीने में जो लोग संस्था में आए हैं, माने कम्युनिटी को जिन्होंने ज्वाइन किया है प्रतिभागी के तौर पर, उनको छोड़ दो, तो बाकियों में से आधे लोगों ने ये बेचारे काउंसलर का हाथ मरोड़ मरोड़ करके अपना अनुदान कम करवाया है। 50%। जो पिछले 4 महीने के उनका निकाल दो। जो 4 महीने से पीछे वाले लोग हैं, माने 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 2024 में इनमें से आधे लोगों ने संस्था के लड़के लड़कियों का हाथ मरोड़ मरोड़ के उनसे अपना डोनेशन कम करवाया है। नतीजा ये हुआ है कि जो पर पर्सन एवरेज डोनेशन था, वो 2024 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक गिरते ही गया है, गिरते ही गया, और बुरी तरह गिरा है। और आप सुनिए क्या बोल के कम कराया है, जो सब सहारा बनना चाहते हैं, मेरा सहयोग देना चाहते हैं, ये बोल के कम कराया है कि हमने कम्युनिटी पर देखा है कि आचार्य जी बहुत लोगों को 400, 500, 600 रुपए में भी आने देते हैं, और बहुत सारे लोग जो कहते हैं उनके पास कुछ नहीं है, उनको तो निःशुल्क भी आने देते हैं। तो जब उन लोगों को निःशुल्क आने दिया जा रहा है, तो फिर हम भी निःशुल्क आएंगे ना। और जब उन लोगों से कम लिया जा रहा है, तो हम भी कम देंगे ना। ये आपकी कम्युनिटी की स्थिति है। ये विवेकानंद के समय भी वैसी ही थी, आज भी वैसी ही है। और ये कम्युनिटी जोर शोर से कह रही है आचार्य जी हम और कुछ करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं भैया, जो कृपा तुम अभी कर रहे हो, कृपा करनी ही बंद करो। और कुछ मत करो अतिरिक्त, जो अभी कर रहे हो पहले गौर से देखो अभी तुम क्या कर रहे हो। सन 2024 में हजारों ऐसे लोग हैं कम्युनिटी के, हजार माने भी 1-2 हजार नहीं, बड़े हजार, जिन्होंने ये संस्था के जो युवा काउंसलर्स हैं उनसे लड़ लड़ करके और उनपे दबाव बना करके, जो आज टर्म यूज करी वो थी साइकोलॉजिकल गेम्स खेल के और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन कर करके अपना डोनेशन कम कराया है। और बताता हूं जो फीडबैक है, फीडबैक क्या बोलते हैं, इसीलिए ये लोग ऑटो एनरोलमेंट नहीं करते हैं।
संस्था बार बार बोलती रहती है ऑटो एनरोलमेंट कर लो। ये ऑटो एनरोलमेंट इसलिए नहीं करते ताकि संस्था पे दबाव बने। जब ऑटो एनरोलमेंट नहीं करेंगे तो फिर 24, 25, 28 तारीख को संस्था से फोन जाएगा। ये एक इनकी जानी पहचानी तरकीब है। पहले तो ऑटो एनरोलमेंट मत करो, और जब संस्था से फोन आए तो पहले 4-5 बार फोन भी मत उठाओ, ताकि जो काउंसलर है उस पर और प्रेशर बन जाए, और फिर फोन उठा के कहो कि देखो भाई, हम तो तभी एनरोल करेंगे जब तुम हमारा जो ये कंट्रीब्यूशन है ये आधा कर दो। संस्था के 50% पुराने लोग ये काम 2024 में कर चुके हैं सफलतापूर्वक। उस पर तुर्रा ये कि आज बरसात आ रही थी कि बताइए हम और क्या कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं आपने जितना कर दिया है क्या उतना ही कम है? अभी और भी करोगे? कुछ संस्था के शुभेच्छु हैं तो वो कम्युनिटी पे लिखते रहते हैं, अरे भाई ऑटो एनरोलमेंट कर लो, ऑटो एनरोलमेंट कर लो। आपको क्या लगता है ये लोग ऑटो एनरोलमेंट इसलिए नहीं कर रहे कि इनके पास पैसा नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये ऑटो एनरोलमेंट इसलिए नहीं कर रहे इसमें से बहुत से लोग, ताकि जब महीने का अंत आए तो ये संस्था से बार्गेनिंग और नेगोशिएशन कर सकें। ये है। मैं बहुत समर्थ हूं, मैं अपने आप सारा काम कर लूंगा, मेरे ऊपर से ये जो घटिया काम मुझे दिन भर करना पड़ता है इसका बोझ तो हटे। मेरी 80-90% ऊर्जा और समय सिर्फ कम्युनिटी से निपटने में जाता है। बिल्कुल लड़ाई चल रही होती है, जबरदस्त तरीके का हिंसा चल रही होती है। और आप लोग सब बुजुर्ग लोग हैं, खाए खेरे लोग हैं, दुनियादारी जानते हैं, कैसे नेगोशिएट करना है, कैसे मोल भाव करना है आप जानते हैं। और आपके सामने जो है वो ऐसे ही कोई 24 साल की लड़की आ गई है, वो नहीं जानती है सब। आप लोग दांव पेच खेल करके उस पर हावी हो जाते हैं और उससे अपना कम और करा लेते हैं। ऊपर से पूछते हैं आचार्य जी बताइए अब और क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। आप सोचो तो सही, जो 12 तारीख को ऑटो एनरोलमेंट नहीं करा रहा हूं 25 को कैसे करा लेता है? वो 25 तक इंतजार क्यों कर रहा है? वो 25 तक इंतजार इसलिए ही कर रहा है ताकि फिर वो दबाव डाल करके कुछ कम कराए। या फिर वो इंडिफरेंट है, वो कह रहा है मुझे फर्क क्या पड़ता है। जो आपको रिमाइंडर मैसेजेस जाते हैं, प्रति व्यक्ति 342 रुपए प्रति माह का खर्चा सिर्फ आपको रिमाइंडर मैसेजेस भेजने का है। ये जो लोग एनरोल नहीं करते, ये जितने में एनरोल करते हैं उससे ज्यादा के इनको रिमाइंडर मैसेज भेजे जा चुके होते हैं महीने के अंत तक। और महीने के अंत तक नहीं, कई बार तो अगले महीने की 10 तारीख तक। ये क्या मेरी मदद करेंगे? ये जो एक एक रिमाइंडर मैसेज आपको आ रहा होता है ना, आरसीएस, व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल, और उसके बाद फोन भी, ये पूरे महीने आते हैं और इनका कुल मिला के प्रति व्यक्ति 342 रुपए का खर्चा है। तो माने पहली बात तो बहुत कम अनुदान में आना है, फिर उसको भी और कम कराना है, और उतना भी देने के लिए संस्था का और खर्चा कराना है। और ऊपर से आप कह रहे हैं आचार्य जी आपकी मदद क्या कर सकते हैं? मेरी यही मदद कर दो कि मुझे इस बोझ से आजाद कर दो। और मुझे बहुत बार ये सलाह आती है एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से और मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से कि आचार्य जी ऐसे लोगों को जाने ही दीजिए ना। पर भीतर मेरे कुछ बैठा है जो कहता है कि नहीं यार, अभी थोड़ी उम्मीद बचा के रखो, क्या पता ये सुधर जाए। नहीं तो मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं ऐसा को जाने दो। आज मुझे बड़ा अजीब लग रहा था जब लोग बड़ी संवेदना दिखा रहे थे स्वामी विवेकानंद के प्रति। जब स्वामी विवेकानंद अपने पत्रों में लिखते थे कि मेरे पास बस 60 पाउंड बचे हैं और कोई मुझे 1 रुपया देने वाला नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, तो हमारी कम्युनिटी झरझर आंसू बहा रही थी, अरे अरे विवेकानंद के साथ तो बड़ा बुरा हुआ। और तुम खुद क्या कर रहे हो? यहां आपकी कम्युनिटी में आधे लोग बस इसी ताक में है कि किसी तरह ये पता चल जाए कि संस्था कम से कम में भी किन बेचारे गरीब लोगों की मदद कर देती है, तो हम अपने आप को ही बोल दें कि हम भी गरीब हैं, हम भी बस उतना ही देंगे।
सैकड़ों लोग ये तर्क दे चुके हैं कि हमने खुद देखा है कि आचार्य जी, वो लड़की थी, उस लड़की ने कहा कि मेरे पास अभी परीक्षा दे रही हूँ तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो आचार्य जी ने कहा कोई बात नहीं, चलो तुम्हारे 4 महीने निःशुल्क हो गया, एक बार मैं लिख देता हूँ। उसके बाद सैकड़ों लोग खड़े हो जाते हैं कि हमारा भी निःशुल्क कर दो, और संस्था को उनमें से बहुतों को निःशुल्क करना पड़ता है, और जो निःशुल्क नहीं कराते वो कम कराते हैं। ये है कम्युनिटी। यहां ऐसे ऐसे लोग हैं जो 12 महीने में 3 बार ये बोल करके अपना अनुदान कम करा चुके हैं कि पत्नी गर्भ से है। वो 12 महीने में 3 बार प्रेग्नेंट हुई है इनकी पत्नी, जाने 3 पत्नियां हैं, पता नहीं। और अंतिम तर्क हमेशा यही रहता है, अंतिम तर्क ये रहता है कि हमें पता चल गया है कि आचार्य जी ने इतने लोगों को तो बहुत कम राशि में भी अनुमति दी है गीता में आने की, जब वो कम में आ सकते हैं तो हम ज्यादा क्यों दे रहे हैं। ये कुतर्क देखो। एक दूसरा भी चित्त हो सकता है जो कहे कि आचार्य जी इतने लोगों को कम राशि में आने देते हैं तो अपनी राशि और बढ़ाएंगे। ये कहते हैं जब उसको कम में बुला रहे हो तो हम भी कम में आएंगे। पूरा दिन सिर्फ संस्था में तनाव रहता है। हमारी कोई इंटरनेशनल फंडिंग तो हो नहीं रही है, ना हमारे पास कोई मठ मंदिर आश्रम है, ना हम किसी परंपरा से आ रहे हैं। ये जो फुटकर इकट्ठा होता है इससे काम चलते, और कोई काम चल नहीं पा रहा है। जितनी, सुनिए ध्यान से, जितनी आपकी संस्था का कुल रेवेन्यू है सालाना, उससे ज्यादा मेरे आधे बैचमेट्स की वार्षिक आय है एक व्यक्ति की। अभी हमारा रियूनियन हुआ था दिसंबर में, मेरे आधे बैचमेट्स अकेले अपने दम पर जितनी अपनी एनुअल इनकम रखते हैं वो संस्था की सालाना आमदनी से ज्यादा है। पूरी संस्था मिलकर के 250 लोग उतना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी है, जिंदाबाद। और ऊपर से तुर रहा ये कि अरे अरे अरे, बेचारे स्वामी विवेकानंद के साथ बहुत बुरा हुआ, आचार्य जी बताइए हम आपको शिकागो कैसे लेके जाएंगे। शिकागो भाई मुझे जाना होगा तो मैं खुद भी जा सकता हूं, पर तुम्हारे मारे नहीं जा पाऊंगा, कभी नहीं जा पाऊंगा। जब तक तुम हो तब तक नहीं हो पाएगा। और ये सब क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं बोलता कि यहां पर तुम्हें स्वर्ग पहुंचाने का कार्यक्रम चल रहा है। अभी मैं स्वर्ग पहुंचाने का कार्यक्रम शुरू कर दूं ना, घर द्वार बेच करके आओगे यहां पे सब। एक बाबा जी हैं, वो सांप काट के स्वर्ग पहुंचाते हैं। वो अपने तलवों की फोटो बेचते हैं 10,000 की, और लोग खरीद रहे हैं। गुरु जी के तलवों की फोटो लगाएंगे तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे। दूसरे बाबा जी हैं जो BMW का टॉप मॉडल है वो उसमें चलते हैं, छोटे छोटे अपने उस शहर की गलियों में, और कोई नहीं पूछ रहा कि ये 5 करोड़ की गाड़ी आई कहां से तुम्हारे पास। और वो एक गाड़ी नहीं, वैसे पता नहीं कितनी है। क्यों? क्योंकि वहां स्वर्ग पहुंचाया जा रहा है। वहां जाकर के तुम खुद को भी अर्पित कराओगे, और यहां आकर के सिर्फ दिन रात बहस करते हो कि जो हम फुटकर अनुदान देते हैं उसको भी कम कर दो। और फिर पूछ रहे आचार्य जी हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। संस्था चल रही है, ये जो 20, 40, 50 हजार लोग हैं जो बैठ करके, अभी 20, 40, 50 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां ऐसे न जाने और भी कितने हैं जहां एक टिकट पर 5 पैसेंजर चल रहे हैं। एक जने ने 500 रुपए में सदस्यता ले रखी है और वो बैठा के पूरे मोहल्ले को दिखा रहा है। 40 लोग देख रहे हैं, एक टिकट पे 40 पैसेंजर चल रहे हैं। मैं अगर सच पूछूं कि महीने में कितने लोग हैं जो सत्रों को देख रहे हो तो लाख से ऊपर आंकड़ा जाएगा। लेकिन वास्तव में संस्था को चलाने वाले मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं।
जिनके सहयोग से संस्था चल रही है। बाकी सिर्फ वही है, एक टिकट 50 पैसेंजर, फ्री राइडिंग और कम कर दो, तमाम तरह की झंझट, जहालत, बहस, फोन ना उठाना, मैसेज ना देखना, खर्चे कराना, किसी तरह की कोई मर्यादा न रखना। मुट्ठी भर लोग हैं, आप यहां बैठी हुई हैं, संस्था इनसे चल रही है। बिल्कुल नाच नचा देते हो आप मेरे लड़के, नचा देते हो बिल्कुल, जैसे मदारी जमुरे को नचाता है ना। आप लोगों का तो पता है, आप लोग तो जानते हो, जैसे भिंडी का मोल भाव करना है, किराने की दुकान पे 2-2 रुपए की हैगलिंग करनी है, वही काम आप मेरे बच्चों के साथ करते हो और शर्म भी नहीं आती। फिर बोल रहा हूं, कभी इतिहास सच्चाई लिख पाएगा तो वो ये लिखेगा कि आचार्य प्रशांत का 80-90% समय इस कम्युनिटी से निपटने में बर्बाद हुआ। वो आदमी न जाने कितने सृजनात्मक काम कर सकता था, वो नहीं कर पाया, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक वो बस इन्हीं आंकड़ों में उलझा रहता था और इन्हीं कहानियों को निपटाता रहता था कि अब ये खड़े हो गए, अब ये समस्या आ गई, अब ये बाधा बन गए, अब इनका क्या करना है। यही करता रहता था वो व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक। अभी किसी सज्जन का आया, वो मेरे मेरे काउंसलर से बात नहीं हो पा रही है, जब बात होगी तभी मैं एनरोल करूंगा। क्यों? काउंसलर तुम्हारा सेशन लेता है, डोनेशन तुम काउंसलर से बात करने के देते हो। काउंसलर से बात नहीं हो पा रही, इसका तुम्हारे एनरोलमेंट से क्या रिश्ता है? काउंसलर से क्या रिश्ता है तुम्हारा? बदलते रहते हैं, उनको क्यों परेशान कर रहे हो? काउंसलर का टाइम क्यों मांग रहे हो? क्या करोगे उसका टाइम? संस्था ने यह कहा था कि तुम डोनेशन दो ताकि काउंसलर से बात करें तुम्हारी। काउंसलर नहीं बात कर रहा, ऐप है, ऐप का कोई फीचर कम हो गया क्या? सेशन नहीं में देख पा रहे? डोनेशन से क्या रिश्ता है? और आपसे बात करने के लिए कितने काउंसलर आए? कम्युनिटी बढ़ती जाएगी, उसी के हिसाब से एक के बाद एक काउंसलर खड़े होते जाएंगे। क्या करोगे आप काउंसलर से बात करके? वो गुरुजी हैं आपके? कौन है वो? ताऊजी हैं आपके? कौन है वो? क्यों करनी है बात? चुपचाप ऑटो एनरोलमेंट क्यों नहीं करते? जो गुस्सा तो कभी मैं होता ही नहीं, अभी भी गुस्सा नहीं हूं। क्या मैं गुस्सा हूं? बिल्कुल भी नहीं। क्या मुझे दिन भर कोई तनाव या परेशानी होती है? बिल्कुल भी नहीं। जय हो विवेकानंद की। सौभाग्य था उनका, 40 से पहले ही निकल लिए, नहीं तो आपकी ये दुनिया उनको जितने साल और जीते उतना साल और प्रताड़ित करती।
अच्छा किया आपने पूछ लिया और मैंने बता भी दिया। अब किसी को कोई सदमा ना लगे जब कभी वो मेरी ओर से कोई चौंकाने वाली खबर सुने, अरे आचार्य जी ने ऐसा कदम क्यों उठा लिया, अरे ये क्या कर दिया, ये सब बंद क्यों हो गया। अपनी दो पैसे की हरकतें हम ऊंची से ऊंची जगह भी लाने में कोई शर्म नहीं करते। भिंडी बाजार समझ बना रखा है। कैसे बर्दाश्त कर लेते हो, कैसे जी लेते हो। तुम्हारे ही फोन पर 80 मैसेज पड़े हुए हैं व्हाट्सएप पर संस्था की ओर से, जी कैसे लेते हो। तुम्हारा वो जो फोन है उसका वजन 2 क्विंटल कैसे नहीं हो जा रहा, इतना भारी हो गया है तुम्हारा फोन। संस्था की ओर से 80 उसमें संदेश पड़े हुए हैं, वो फोन उठ कैसे जाता है। और ये सब करने के बाद तुमको लगता है तुम्हें मुझसे गीता समझ में आएगी। मैं पुराने ढर्रे का होता तो कहता मेरे पास तुम्हें देने के लिए बस श्राप है, पर हूं नहीं। क्या मैं पुराने ढर्रे का हूं? बिल्कुल भी नहीं। समस्या मेरी यही है कि मैं किसी को श्राप वगैरह दे नहीं सकता। और है ना कि तुम मुझे ताली दो या गाली, मैं तो तुम्हें वही दूंगा जो सर्वोच्च है। वो ऋषि वगैरह भी सौभाग्य वाले थे जो उद्दंड लोगों को दंड दे देते थे, शराब दे देते थे। मुझे तो वो सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। पता नहीं भीतर क्या बैठा है जो कहता है छोड़ो ना यार। पर मैं वो सब करूं ना करूं, आप अपने साथ कैसे जी लेते हो, पूछ तो रहा हूं। इस फोन में जिसमें 80 संदेश संस्था की ओर से पड़े हुए हैं, ये फोन उठ जाता है, बहुत भारी हो जाता होगा फोन। कैसे जी लेते हो उस फोन को अपनी जेब में रख के। चलिए आपको कुछ अंदर की बात बताता हूं। इस देश में जो बड़े बड़े गुरु हैं, उनसे 100 मीटर दूर भी बैठने का लाखों में शुरू होता है। लाखों में शुरू होता है। आधे घंटे के लिए गुरु जी से 100 मीटर दूर बैठ के देखने को मिलेगा, झलक मिल जाएगी, दर्शन हो जाएंगे। तो लाखों में शुरू होता है। तो ये सब हमें पता था, पर हमने कहा यार ये लाखों वाला खेल नहीं करेंगे। ऋषिकेश में हमारे शिविर हुए थे, याद करिएगा 2021 में 22 में। तो उसमें हमने जो मानक अनुदान राशि रखी थी वो रखी थी 40,000 प्रति व्यक्ति। 3 दिन का शिविर, 40,000 प्रति व्यक्ति। वो 40,000 हमने अपनी तरफ से कम रखा था, क्योंकि बाकी गुरुओं का हमको पता है 1 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 50 लाख ऐसे होता है, वो भी एक झलक तक। ऐसे ही नहीं इतने बड़े बड़े आश्रम बन जाते हैं और इंटरनेशनल आश्रमों की पूरी श्रृंखला बन जाती है। तुमने कहा हम उतना नहीं करते, 40,000 ठीक है, 40,000 3 दिन के शिविर का। वहां से कम करना शुरू किया हमने। कहा और लोग हैं जो आना चाहते हैं, बुरा लगता है, कईयों के पास वास्तव में समस्याएं होती हैं, कम करो कम करो कम करो। 40 से 30 हुआ, 20 हुआ, 10 हुआ, 5,000 हुआ, 500 हुआ, अब निशुल्क हो गया है। और उसपे भी जो 500, 1,000, 1,500 वाले वो ऐसे खड़े होते हैं, हाँ। अब जी में तो आता है कि ऐसों को सचमुच कह दूं कि दफा हो जाओ यहां से, और जितना अनुदान दिया उसका 10 गुना तुम्हारे मुंह पे मार रहा हूं, यहां से दफा हो जाओ। मैं इस वक्त भी एक किराए की जगह में बैठ के आपसे बात कर रहा हूं। मैं जिस कमरे से आपसे बात कर रहा हूं उसमें कुल इतनी जगह है कि वहां 3 लोग बैठे हुए हैं। आप क्या सहायता करोगे संस्था की?
कर दी आपने सहायता। ये आपकी सहायता का ही प्रताप है कि आज मैं इस हालत में हूं। देश में, दुनिया में जो स्थिति है, मैं उसके विरोध में बहुत कुछ कह भी सकता हूं और बहुत कुछ कर भी सकता हूं, पर न मैं कहता हूं न मैं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग कैसे हैं। आप लोगों में कितनी वफा है और कितनी श्रद्धा है वो बहुत भली भांति जानता हूं, इसीलिए न कहता हूं न करता हूं। जिस दिन मुझे आप पे भरोसा आ गया, संसद में जाके दहाड़ूंगा। बाईस 23 साल की लड़की, उससे एक 50 साल का आदमी बहस कर रहा है कि मेरे 500 रुपए कम कर दो, और बहस करे ही जा रहा है और रो पड़ी है लड़की। हमारी जो काउंसलर टीम है उसमें ट्रॉमा हो जाता है लोगों को। लोग संस्था छोड़ छोड़ के चले जाते हैं कि हम ये कम्युनिटी के लोगों से बात नहीं कर सकते, हम संस्था ही छोड़ रहे हैं। 50 साल के आदमी को 22 साल की लड़की से मोलभाव करते हुए, उसके साथ साइकोलॉजिकल गेम्स खेलते हुए लाज नहीं आती, और ऊपर से पूछ रहे हैं कि आचार्य जी, जैसे विवेकानंद जी के साथ नाइंसाफी हुई थी, कहीं आपके साथ ना हो जाए। नहीं, मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आ रहा, ऐसे मत सोचो। मैं बिल्कुल वैसा ही हूं अभी जैसा पूरे दिन रहता हूं, आप लोगों की कृपा से। आपके लिए कोई काम बहुत बहुत जरूरी हो, दिल का हो, और उसके लिए आप किसी को कॉल करें, कॉल बैक ना करें, आपकी क्या हालत हो जाती है। तो संस्था के लोगों के लिए जो उनका काम है ना, बहुत दिल का है, और वो आपको कॉल बैक करते हैं और आप बदतमीजियां करते हो, तो सोचो संस्था के लोगों की दिन भर क्या हालत रहती होगी। आप किसी को मैसेज भेजो, उस मैसेज से कोई जवाब ना आए, आपको कैसा लगता है? बोलिए कैसा लगता है? आप किसी को एक व्हाट्सएप, एक एसएमएस कर दें, एक ईमेल कर दें, जवाब ना आए, आपको कैसा लगता है? बुरा और लगता है। संस्था आपको सैकड़ों मैसेज और भेजती रहती है और ना कोई जवाब आता है ना कुछ, तो सोचिए यहाँ क्या होता होगा और कैसा दिन भर माहौल रहता होगा। और उसके बाद आपको लग रहा है कि आप मुझसे कुछ सीख पाएंगे। मेरा ही शोषण करके मुझसे सीख लोगे? वाह बेटा वाह। कहता तुम तो बड़े, नहीं तुम नहीं, हम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले। बहुत हैवी ड्राइवर है हमारी कम्युनिटी। एक एक शुभचिंतक मेरा बोल रहा है भारत में क्यों सड़ रहे हो, बाहर आओ, जो बात बोल रहे हो उसकी ये लोग कदर कभी नहीं करेंगे। यूरोप तैयार बैठा, ऑस्ट्रेलिया तैयार बैठा, अमेरिका तैयार बैठा है, तुम एक बार आ तो जाओ यहां पर। मैं लगा हुआ हूं कि नहीं, मुझे भारत की मिट्टी और भारत के ये जो मेरे लोग हैं इनके लिए काम करना है, और ये लोग ये कर रहे हैं। और मुझे नहीं पता मैं कब तक इन भारत के अपने भाई बंधुओं के लिए काम कर पाऊंगा। आचार्य जी मैं आपके लिए जान दे दूंगा। भाई मेरे, तू रजिस्ट्रेशन करा ले, इतना बहुत है, जान मत दे। आचार्य जी मैं आपके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्या करना है मैं खुद जानता हूं, मैं खुद कर लूंगा। संस्था का ट्रस्टी मैं हूं, संस्था को कहां लेके जाना है, मिशन कैसे आगे बढ़ाना है मुझे पता है। तुम्हारा काम नहीं है मिशन को आगे बढ़ाना, तुम्हारा काम है संसाधन देना। तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो बस। नहीं रहने दो, हो गया, कुछ नहीं बोलना है मुझे। कोई प्रश्न? आपका कोई प्रश्न? नहीं चार ही, कुछ नहीं।